नमस्कार। सोचिए, वर्कप्लेस पर जब भी कोई गलती होती है तो जांच के लिए दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता सिर्फ दोषी को ढूंढता है और वहीं रुक जाता है, और दूसरा रास्ता हमें ये सिखाता है कि ऐसी घटना फिर कभी ना हो। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि सही रास्ता कौन सा है और क्यों। जरा इमेजिन कीजिए, काम पर कुछ गड़बड़ हो गई है। हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक खामोशी है, और ऐसे में जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है ना, बस वही ये तय कर देता है कि हम इस गलती से कुछ सीखेंगे या फिर से यही गलती दोहराने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोषारोपण के जाल की। अक्सर हम सब इसी में फंस जाते हैं। ये थोड़ा सा ह्यूमन नेचर भी है, पर सच कहूं तो यही सबसे बड़ी गलती है। इसको कहते हैं रिएक्टिव ब्लेम। मतलब बिल्कुल साफ है, जैसे ही कोई एक आदमी मिल गया जिस पर उंगली उठा सके, बस इन्वेस्टिगेशन खत्म। सारा का सारा फोकस बस एक सवाल पर आके टिक जाता है, ये किया किसने। और ये रहा सबसे कॉमन सवाल, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पता है, ये सवाल एक तीर जैसा है जो सीधा एक इंसान पर जाके लगता है। और जैसे ही ये सवाल पूछा, समझ लीजिए सच तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो गए। फिर अगला सवाल आता है, क्या तुम्हारा ध्यान काम पर था? ये सवाल तो सीधा सीधा उस इंसान की नीयत और कैपेबिलिटी पर अटैक है। ये मानकर चलता है कि गलती सिर्फ और सिर्फ लापरवाही से हो सकती है और कोई वजह हो ही नहीं सकती। और फिर ये वाला सवाल तो पक्का आता है, तुम्हें इसकी ट्रेनिंग नहीं दी थी क्या? देखिए, फिर से सारा बोझ उस एक इंसान पर। मतलब साफ है कि ट्रेनिंग तो हमने बढ़िया दी थी, बस तुम ही भूल गए होगे। और आखिर में आखिरी कील ठोकते हुए ये सवाल पूछा जाता है, तुमने प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं किया? ये सवाल तो पहले से ही मान के चलता है कि प्रोसीजर में तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, और बस खेल खत्म। सीखने और बेहतर होने का हर मौका यहां आकर दम तोड़ देता है। लेकिन एक मिनट, यहां रुककर सोचिए, क्या हो अगर ये सारे के सारे सवाल ही गलत हों? क्या हो अगर यही सवाल हमें असल वजह तक पहुंचने से रोक रहे हों और अनजाने में आगे होने वाली और बड़ी गलती की नींव रख रहे हों? तो इसका एक बेहतर तरीका है, एक ऐसी अप्रोच जो इंसान से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम को देखती है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव सिस्टम्स थिंकिंग। यहाँ पर फोकस कौन से शिफ्ट होकर क्यों और क्या पर चला जाता है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिस्टम में ऐसी क्या कमी थी या क्या गड़बड़ थी जिसकी वजह से ये गलती हुई। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। याद है वो पुराना ब्लेम करने वाला सवाल, तुमने प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं किया? अब इसकी जगह ये पूछिए, इस प्रोसीजर को लगातार फॉलो करने में क्या दिक्कत आती है। देखा आपने, एक सवाल ने पूरी बातचीत का एंगल ही बदल दिया। अब फोकस इंसान पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि शायद प्रोसीजर ही ठीक ना हो सकता है वो जरूरत से ज्यादा मुश्किल हो। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन पर डाउट करता था। क्या तुम्हारा ध्यान काम पर था? इसकी जगह ये सवाल पूछिए, उस वक्त ऐसी कौन सी चीजें थीं जिससे ध्यान भटक सकता था? ये एक बहुत पावरफुल शिफ्ट है, क्योंकि ये सवाल मान रहा है कि हाँ, ध्यान भटक सकता है और अब हम उसकी वजह ढूंढ रहे हैं। क्या वहां शोर बहुत था, काम का प्रेशर ज्यादा था, या मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी? ये सवाल हमें असल जड़ तक ले जाता है। और अब आते हैं ट्रेनिंग वाले सवाल पर। ये पूछने के बजाय कि क्या तुम्हें इसकी ट्रेनिंग मिली है, ये पूछिए, इस खास सिचुएशन के लिए ट्रेनिंग ने आपको कितना तैयार किया। यहाँ पर हम उस इंसान की मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद ट्रेनिंग सिस्टम को जांच रहे हैं। क्या हमारी ट्रेनिंग रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए काफ़ी है या उसे ही बेहतर करने की ज़रूरत है? और आखिर में वो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक सवाल, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जगह ये पूछिए, सिस्टम में ऐसा क्या बदलाव करें कि ये चीज़ दोबारा हो ही ना। देखिए, ये सवाल पूरी सोच को ही पलट देता है। अब हम पास्ट में किसी गुनहगार को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और ये सवाल पूरी टीम को एक साथ ले आता है। तो इस पूरे सिस्टम्स थिंकिंग के पीछे का मेन प्रिंसिपल क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल आइडिया है। इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए। असली सेफ्टी इंप्रूवमेंट सजा देने या सिर्फ नए रूल्स बनाने से नहीं आता। ये तब आता है जब हम एक ऐसा सिस्टम बना दें, एक ऐसा माहौल बना दें जहां गलत काम करने से ज्यादा आसान सही काम करना हो। तो अगली बार जब भी ऐसी कोई घटना हो तो हमारे पास दो रास्ते हैं।
चलिए इन दोनों को एक बार आमने सामने रखकर देखते हैं। तो देखिए, दो रास्ते साफ हैं। एक है ब्लेम गेम का रास्ता, जो हमें बस पास्ट में ही उलझाए रखता है और आगे बढ़ने नहीं देता। और दूसरा है सिस्टम थिंकिंग का रास्ता, जो फ्यूचर की तरफ देखता है, कमियों को पहचानता है और बेहतर होने के नए रास्ते खोलता है। चॉइस आई थिंक बहुत क्लियर है। तो आखिर में सवाल हमारे सामने है, क्या हम बस किसी एक को जिम्मेदार ठहराकर फाइल बंद करना चाहते हैं, या हम सच में एक ऐसा सेफ वर्कप्लेस बनाना चाहते हैं जहां गलती करना मुश्किल हो जाए? असली सवाल कौन जिम्मेदार है नहीं है, असली सवाल है कि क्या बेहतर संभव है।